मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वार्ता में, जहां मैं चर्चा करने जा रहा हूं कुरान बर्निंग इंसिडेंट ऑफ स्वीडन पर। बेसिकली इस घटना पर चर्चा मैं करूंगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन मूल विषय है कि कुरान को जलाया गया और क्या यह उचित है, क्या यह हमारी संवेदनशीलता को आहत करता है, या फिर हम उस विरोधकर्ता, उस कुरान को जलाने वाले के पक्ष को भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले इसके घटनाक्रम पर आते हैं। बीते दिनों जो मोहम्मडन्स की एक कह सकते हैं कि उनकी एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, जिसके अंतर्गत उनका एक ओकेजन आता है। उस ओकेजन का नाम है, इस ओकेजन को मैं कोई फेस्टिवल, कोई त्योहार नहीं कहूंगा, उस ओकेजन का नाम है बकरीद। बकरीद के अवसर पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के एक प्रसिद्ध मस्जिद के सामने सालवान मोमिका नामक एक व्यक्ति ने कुरान की प्रतियों को उछाला और फिर उसे जला करके उसका विरोध किया, या आप इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसने इसका विरोध किया। इस घटना को लेकर के हम किस प्रकार से इसका विश्लेषण कर सकते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम जाने कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। सालवान मोमिका है कौन? सालवान मोमिका जो है वो ईरान इराक क्षेत्र का एक एक्स मुस्लिम है। पहले वह मुसलमान हुआ करता था और काफी समय से उसने मुस्लिम ट्रेडिशन को, इस्लाम को छोड़ करके स्वीडन में रहते हुए वह अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है। वो 37 वर्षीय एक युवक है और उसका नाम है सालवान मोमिका। उसने किया क्या? उसने पुलिस से परमिशन मांगी कि मुझे कुरान का विरोध करना है, इट्स माय डेमोक्रेटिक राइट। जहां कोई मुझसे ये ना कहे कि यू हैव टू डू दिस और यू डोंट हैव टू डू दैट, यानी डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना मेरा राइट है, और इट्स डेमोक्रेसी, नोबडी कैन टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, एज लॉन्ग एज आई एम प्रोटेस्टिंग समथिंग विच आई कंसिडर और डीम एज माई डेमोक्रेटिक राइट। पुलिस प्रशासन ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें कुरान को जलाने के लिए या कुरान का विरोध करने के लिए किसी तरह का परमिशन नहीं दे सकते हैं। इसके बाद सालवान जो है वो चला जाता है स्वीडन की कोर्ट में और वहां वह परमिशन के लिए अप्लाई करता है। कोर्ट कहती है कि ठीक है, ये तुम्हारा डेमोक्रेटिक राइट है, तुम्हें पुलिस से सुरक्षा मिलेगी अपने विरोध प्रदर्शन को करने के लिए, और होता एग्जैक्टली वैसा ही है। सालवान पुलिस की सुरक्षा में स्टॉकहोम में एक जगह पर कुरान की प्रति को लेकर के हवा में उछालता है, फिर उसे जलाता है। और सबसे अजीबोगरीब वाकया यह होता है कि उसके पक्ष में बहुत सारे लोग वहां तालियां बजाते हैं, उसे अपलॉड करते हैं, और ठीक उसके बगल में जो मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग होते हैं वे इसका विरोध भी करते हैं। ये बड़ा ही यूनिक सा एक एटमोस्फियर दिखता है। सवाल यह है कि स्वीडन, फ्रांस और डेनमार्क, इन तीन देशों में, इन तीन यूरोपियन देशों में इस तरह की कुछ बड़ी ही स्टार्टलिंग इंसिडेंट्स बीते 2 दशकों में सामने आने लगे। सबसे पहले एक डेनिश न्यूज़पेपर ने 2005 में और फिर बाद में फ्रांस में, जो इस्लामिक ट्रेडिशन में प्रोहिबिटेड है कि कोई उस ट्रेडिशन या उस ऑर्डर को या उस कल्ट को स्थापित करने वाला जो व्यक्ति जिसका नाम था मोहम्मद, उसके किसी भी तरह के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को नहीं कर सकता। तो डेनिश अखबार ने अपने आप को, या कह सकते हैं कि उन लोगों ने सिर्फ अपने डेमोक्रेटिक राइट का को एक्सरसाइज करते हुए और सीधे कुरान पे वार नहीं करके उसके इस प्रोहिबिशन को कहा कि तुम नहीं कर सकते, हम तो कर सकते हैं। और उन्होंने 12 एडिटोरियल कार्टून्स को छापा। तमाम विरोध प्रदर्शन हुए। फ्रांस में इस तरह की घटना घटी और वहां पे कई लोगों को मार दिया गया, कई हिंसक घटनाएं घटी। लेकिन स्वीडन में सालवान मोमिका से पहले 2020, उसके पहले से ही वहां एक और व्यक्ति है, रस्मस पैलुडैन। उसने एक संगठन बनाया है स्ट्रैम कर्स करके, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है हार्डलाइनर। उसने भी कुरान के, इस्लाम के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखे हुए है। डेनमार्क में इस तरह के प्रदर्शन के बाद स्ट्रैम कुर्स के बैनर तले रस्मस पैलुडान ने 2020 में विरोध करना चाहा, प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन पुलिस ने उसे परमिशन नहीं दिया। फिर वह स्वीडन की सीमा से पार करके, स्वीडन की बात मैं कर रहा हूं जहां का ये रहने वाला है रस्मस पैलुडान, और डेनमार्क जाना चाहता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। फिर वह किसी सुनसान जगह या फिर ऐसे जगह पे जाता है जहां वह फ्रीली अपने डेमोक्रेटिक राइट का एक्सरसाइज करके
और फिर वो कुरान को जलाता है, उसका वीडियो बनाता है, उसे वायरल करता है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। फिर बाद में वो छूटता है, लेकिन अपना विरोध प्रदर्शन वह जारी रखता है। आज भी वो 40 वर्षीय पैलुडान जो है और ये सालमन मोमिका 37 साल का, इन लोगों के मन में इस्लाम और कुरान के प्रति जो विरोध है उसके प्रदर्शन करने के तरीके इन लोगों ने इस तरह से अपनाए। और जिस तरह से डेनिश अखबार ने मोहम्मद का पिक्चर छापा, इन लोगों ने सीधे कुरान पर अटैक किया। अब प्रश्न ये है कि एक भारतीय होने के नाते, एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते, क्या हम इस तरह की चीजों को अप्रूव कर सकते हैं, या फिर इसको दूसरे तरह से हम देख सकते हैं कि क्या यह हमारी संवेदनशीलता को आहत करता है कि किसी के रिलीजियस बुक को, किसी मजहबी किताब को कोई जला दे जिसको करोड़ों लोग मानते हों। तो हम भारतीय का मतलब हम हिंदू लोग बड़ी संवेदनशील हैं, हम कहते नहीं 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 ऐसा मत करो, ठीक है तुम उसका विरोध करो, जो भी करो, जला देना कौन सी बात है। ठीक है, मैं भी इस संवेदनशीलता के साथ हूं, लेकिन प्रश्न है कि मैं कह रहा हूं रिलीजियस बुक और मजहबी किताब, मैं कभी नहीं कह रहा हूं धार्मिक, क्योंकि धार्मिक का मतलब होता है वह चीज जो धारण करने योग्य हो, जो मानवीय हो, जो अक्रूर हो, जो नैतिक हो, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और विश्व का कल्याण करने वाला हो। ऐसे किसी चीज को हम कहते हैं धार्मिक या धारण करने योग्य। तो ये तो डेफिनेशन की बात हुई और हमारी संवेदनशीलता की बात हुई। अब मैं, यद्यपि मैं इस संवेदनशीलता के साथ हूं, फिर भी मैं जस्टिफाई करूं या ना करूं, लेकिन मैं एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूं कि क्यों इसे जस्टिफाइड भी समझा जाना चाहिए। अब इसका एक मैं काल्पनिक उदाहरण के साथ मैं इस जस्टिफिकेशन को आपके सामने रखता हूं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक लेटर लिख करके, एक पैम्पलेट लिख करके उसके घर में ड्रॉप करता है और कहता है कि तुम मेरी बातों को मानो, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे सारे परिवार की हत्या कर दूंगा, सारे मर्दों को मार दूंगा, सारी औरतों को, बच्चियों, छोटे बच्चों समेत अपहरण करके जो भोग्य योग होंगी उन्हें अपने पास रख करके बाकियों को गुलाम की तरह ट्रीट करते हुए गुलामों के बाजार में उनको बेच दिया जाएगा, तुम्हारी सारी संपत्ति हमारी होगी। अब मुझे ये बताइए कि वह व्यक्ति जिसे इस तरह का पैम्पलेट दिया जाता हो वह क्या करे। पहला प्रश्न, उस पैम्पलेट का सम्मान करें? आप कहेंगे हो नहीं सकता, हरगिज नहीं, किसी कीमत पर नहीं। उस पैम्पलेट को जाकर के किसी लाइब्रेरी में रखे कि और लोग भी पढ़ें? कहेंगे कैसी मूर्खता है। उसे किसी संग्रहालय में रखे कि ना भाई बहुत अच्छी बात है? कहेंगे तो और घोर मूर्खता होगी। तब क्या करें? तो आप एक सजेशन दे सकते हैं, उसे लेकर के पुलिस वाले के पास जाए, और अगर सामर्थ हो तो उस पैम्पलेट को फाड़ करके फेंक दे, और अधिक उसके अंदर साहस हो तो उसको जला करके, और जिन लोगों ने ऐसे पैम्पलेट लिखे हैं उनके मुंह पर पे तमाचा मार करके कहे अगर हिम्मत है तो तुम मेरे इस जो मैं तुम्हारा विरोध कर रहा हूं, हम मेरे इस विरोध में तुमने जो बातें लिखी वो करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें डंडे दिखाता हूं। ये भी एक समाधान हो सकता है, और इस प्रकार से उसका एक मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। आप कहेंगे अंतिम वाला जो विकल्प है वो सबसे सटीक है, क्योंकि पुलिस आए ना आए उसकी परिस्थिति को समझे ना समझे, लेकिन जो आखिरी विकल्प है उसे फाड़ के फेंक देना, फिर जला देना और एक तमाचा जड़ देना कि है हिम्मत तो तुमने जो कहा वो करके दिखाओ। अब आप मुझे बताइए, सालमन मोमिका ने क्या गलत किया? यही तो किया। रस्मस पैलुडान ने क्या किया? यही तो किया। डेनिश अखबार ने पैगंबर के यानी मोहम्मद के कार्टून को छापकर यही तो किया। दुनिया में जहां जहां भी जिन जिन लोगों ने भी कुरान और इस्लाम का विरोध जिन जिन तरीकों से किया, उन्होंने क्या गलत किया? यही तो किया। जहां आप अभी हामी भर रहे थे कि नहीं एकदम सही है, उसे संग्रहालय में नहीं रख सकते, उसे किसी लाइब्रेरी में नहीं रख सकते, उसका सम्मान करना तो मतलब वो एक तरह से दुस्वप्न होगा। तो भैया ये लोग भी तो वही कर रहे हैं। अब आप कहेंगे देखिए भैया आप ये गड़बड़ कर रहे हैं, एक पैम्पलेट जिसमें गाली लिखी हो, एक लेटर जिसमें गाली लिखी हो, और कहा कुरान होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स, उसकी बात उसके एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसको यही अल्प विराम देते हैं। अब आते हैं कि कुरान में है क्या। पूरे कुरान को 2 वाक्यों में हम सम्मिलित कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह, किताल फी सबीलिल्लाह। इसके अर्थ को बताने के पहले मैं आपको यह बताऊं
कि आप दुनिया के किसी भी कोने में मनुष्य रूप में यदि रह रहे हो, चलिए कुत्ते, बिल्ली, शेर, बाघ, बकरी, भेड़, भेड़िया या हिरन, जेब्रा, जिराफ और किसी योनि में हो, तब तो बात दूसरी है, क्योंकि वहां फिर ये बात लागू नहीं होती है। ना तो जिहाद फी सबीलिल्लाह लागू होती है और ना ही किताल फी सबीलिल्लाह लागू। यदि आप मनुष्य रूप में हैं, सुदूर किसी दक्षिण अफ्रीकी देश में, एक ऐसे गांव में जो किसी तरह से एक्सेसिबल नहीं हो आपको, या फिर किसी एशियाई कंट्री में, सुदूर किसी गांव में जहां एकदम शांत निरो प्राकृतिक वातावरण में आप एक सामान्य सुखद जीवन यापन कर रहे हो, सुबह उठते हो, अपने खेतों की ओर चले जाते हो, शाम होते घर लौटते हो, परिवार के साथ हंसी खुशी रहते हुए और अपने अच्छे सुखमय जीवन के लिए योजनाएं बनाते हैं और एक ऐसा जीवन जीते हैं जो किसी के लिए भी एक सुखद स्वप्न हो सकता है। और आपको कानो खान खबर नहीं होगी, आपको स्वप्न में भी पता नहीं कि आपने जन्म लेते ही किसी से दुश्मनी मोल ली है। दुश्मनी मोल ली है। कोई दक्षिण अमेरिका में रहने वाला, पूरी दुनिया से इनएक्सेसिबल होकर के दुनिया के ज्योग्राफी, भूगोल, सिविक्स और हिस्ट्री से बेखबर व्यक्ति, दुनिया की राजनीति से बेखबर व्यक्ति, किसी से मतलब नहीं रखने वाला व्यक्ति किसी से दुश्मनी कैसे रख सकता है? हाँ, रख सकता है ना। मैंने कहा ना, किताल फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह। अब आता हूं इसके मीनिंग पर। कोई व्यक्ति मनुष्य रूप में इस धरती पे जहां कहीं भी हो, वह इस्लामियों का जन्मजात दुश्मन है, यानी वह जुल्म करने वाला है। हर जुल्मी, अब वो जुल्मी कैसे हो गया भाई? एक व्यक्ति जो अपने खेत में खेती कर रहा है, एक कारखाने में मजदूरी कर रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, अपने कार्यालय में काम कर रहा है, अपने बिजनेस को चला रहा है, या फिर अन्य अन्य माध्यमों से अपने जीविकोपार्जन को करता हुआ, कानून व्यवस्था को मानता हुआ, शांति प्रिय तरीके से रहता हुआ, किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति का विरोध ना करता हुआ, दुनिया में होने वाली तमाम उन घटनाओं से बेखबर होकर के सिर्फ और सिर्फ अपने सामान्य जीवन यापन पर अपने पूरे कंसंट्रेशन को झोंक देने वाला व्यक्ति क्यों करके जुल्मी हो जाएगा? क्या जुल्म करेगा? यही तो बात है, यही तो पैम्पलेट है, यही तो लेटर है जो कहता है कि हर वो व्यक्ति जो मुस्लिम रूप में जन्म नहीं लेता है वह मुसलमानों का दुश्मन है, और उस दुश्मन की एक सजा है किताल फी सबीलिल्लाह। किल हिम, किल ऑल ऑफ देम इन द वे टू अल्लाह। जिहाद क्या हुआ? एफर्ट्स इन द वे टू अल्लाह। यही तो है समझ करने की बात। आप कहेंगे बिना कुछ किए कोई किसी का दुश्मन हो जाता है? बस यही है। इतने कॉन्विक्शन के साथ वह किसी का दुश्मन हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस अमानवीय, इस बर्बर, क्रूर, पूर्ण रूप से अनैतिक ऑर्डर का अगर कोई व्यक्ति समर्थन करे, उसका पालन करे, तो उसे हम उसके पालन करने में जो सबसे अहम भूमिका निभाने वाली पुस्तक है यानी कुरान, उसे हम ना तो किसी संग्रहालय में रखेंगे, ना ही हम उसे किसी म्यूजियम में रखेंगे। उसके सम्मान और उसे होली बुक ऑफ सो कॉल्ड पीपल ऑफ सो कॉल्ड ऑर्डर, सो कॉल्ड कल्ट कह करके हम अपनी संवेदनशीलता को कहेंगे। बड़ी आहत हो रही है मेरी संवेदनशीलता जब कोई सालवान मोमिका, जब कोई रस्मस पैलुडान या कोई ऐसा व्यक्ति उसका अपमान करता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसका एकमात्र तरीका वही है, लेकिन उन सारे तरीकों में से एक तरीका यह भी है, क्योंकि ये लोग किसी भी कीमत पर मानवता को तार तार करने में या तार तार करने के लिए हर पल एक तरह से कह लें कि जिहाद फी सबीलिल्लाह और किताल फी सबीलिल्लाह के साथ दे कीप ऑन द प्राउल ऑफ द पीपल दोज हु आर अदरवाइज नॉट ओनली इनोसेंट, दे आर टोटली अनअवेयर ऑफ देयर क्राइम। क्योंकि इनका मानना है कि पूरी दुनिया जो है दारुल हरब है, और पूरी दुनिया जो दारुल हरब है उसे दारुल इस्लाम बनाना इनका एक तरह से कह दें कि ऑर्डेंड, एक तरह से कह लें कि वो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को इनको करना ही करना है। और इस नाते अगर कोई विरोध करता है तो विरोध के तरीके पर हम ऐतराज तो कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये हमें हमारे जैसे संवेदनशील व्यक्ति को ये सूट नहीं करता है। सूट नहीं करना एक बात है, लेकिन उसको हम पूरी तरह से उसको हम अनुचित भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रूरता को क्रूरते से ही डील कर सकते हैं। घृणा, वो गांधीवाद यहाँ नहीं चलेगा कि कोई
घृणा करता हो तो उससे प्रेम करो, कोई तुम्हारे ऊपर हिंसा करता हो तो अपनी गर्दन भी आगे कर दो। इस तरह की तर्कों और दलीलों से दुनिया नहीं चलती है और चलनी भी नहीं चाहिए। इन द मीन टाइम हम जब इस तरह की चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि दिस इज़ द ओनली वे टू प्रोटेस्ट, दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द वे टू प्रोटेस्ट। सालवान मोमिका ने जो एक रास्ता दिखाया, रस्मस पैरुडान ने जो दूसरा रास्ता दिखाया, ये अनुकरणीय हो या ना हो, लेकिन जस्टिफाइड इसलिए है क्योंकि स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उर्स क्रिस्टर्सन ने इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ कुरान बर्निंग इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क इन स्वीडन यह कहा कि दो सालवान मोमिकास एक्ट इज नॉट एप्रोप्रिएट बट इट इज लीगल बिकॉज ही गॉट परमिशन फ्रॉम द कोर्ट्स टू इनैक्ट एंड स्टेज हिज प्रोटेस्ट। सिमिलरली इस तरह की जितनी भी घटनाएं दुनिया में घटती हैं, अब यहाँ पर प्रश्न है कि हम भारतीय क्यों आहत हो जाते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे लिए हम जैसे ही और लोग होते हैं, हमें ये लगता है कि जैसा हम सोचते हैं